बहुत दिन हुए एक बादशाह था। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई थी। बहुत से देशों के बादशाहों और खानों के बेटे उसके साथ शादी करने के इरादे से आए, पर शाहजादी बड़ी तुनुक मिजाज थी और वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। एक बार बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला, ऐ मेरी आंखों का तारा, सारे बादशाहों से मैंने कह रखा है कि मैं तेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूं। एक से एक बहादुर नौजवान आ रहे हैं, पर तू सबको मना कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? पिताजी, बेटी ने जवाब दिया, मैं शादी उसी के साथ करूंगी जो मुझे 3 झूठ गढ़कर सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पे हों, बशर्ते उन्हें वह दिलचस्प ढंग से सुना सके। बादशाह ने चारों ओर मुनादी करवाने का हुक्म दिया। जो कोई 3 झूठ गढ़ेगा और हर झूठ में 40 गप्पे सुनाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। लोग चारों ओर से शाहजादी के साथ शादी की तमन्ना लिए आने लगे और गप्पे गढ़ने लगे। बादशाह ने देश के सारे विद्वानों को इकट्ठा करके उनसे कहा, अगर कोई 3 झूठ सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पे हों और वह बिल्कुल सफेद झूठ हो, तो कहिए कि यह झूठ है। अगर सच हो तो कहिए सच है। अगर आपने सच को झूठ बताया तो आपके सिर कटवा दूंगा और आपकी जायदाद लुटवा दूंगा। हर नौजवान अपनी अपनी गप्पे सुनाने लगा। हर बार जब भी बादशाह ने विद्वानों से पूछा, यह सच है या झूठ? ऐसा तो होता रहता है। उसे जवाब मिला। बहुत से बादशाह और शाहजादे आए और खाली हाथ लौट गए। उस शहर में एक गरीब नौजवान रहता था। एक बार वो सूखी टहनियां इकट्ठी करने पहाड़ों में गया तो उसने बादशाह की यह मुनादी सुनी, जो 3 झूठ और हर झूठ में 40 गप्पे गढ़कर सुनाएगा, उसकी शादी शाहजादी के साथ कर दी जाएगी। अच्छा। गरीब नौजवान ने सोचा, बोलने का ये बड़ा अच्छा मौका मिला है, और वो महल की ओर चल दिया। ओ बदबू मारने वाले भिखारी, तू यहाँ किस लिए आया है? पहरेदार उस पर बरस पड़े और उसे महल के दरवाजे में नहीं घुसने दिया। मैं बादशाह से एक दरखास्त करने आया हूँ। नौजवान बोला, भिखारी कौन सी दरखास्त करेगा? चल भाग यहाँ से, यहाँ मत खड़ा हो। मैं यह बताने आया हूँ कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं, जिन्हें बादशाह को महसूल के तौर पर देना है। नौजवान ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा। एक पहरेदार फौरन दौड़कर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, शहंशाह, एक भिखारी आया है, कहता है उसके मालिक के पास बादशाह के लिए 200 भेड़ें हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसे मेरे सामने पेश करो। नौजवान को पेश किया गया। बादशाह चिल्लाकर बोला, ऐ गुलाम, बता कहाँ है तेरी भेड़ें? गरीब लड़का बोला, ऐ शहंशाह, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं गरीब और अनाथ हूँ। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। मेरे भाई मर रहे थे, पर हम 3 बच गए। हम तीनों भाइयों ने ना एक दूसरे को देखा था और ना ही पहचानते थे। एक दिन हम अचानक मिल गए और दुआ सलाम हुआ। मैंने देखा अचानक हम में से एक के चोगे में गरेबान नहीं है, दूसरे में आस्तीन नहीं है और तीसरे में पल्ला नहीं है। जिस तरह अंधा अंधे को अंधेरे में भी ढूंढ लेता है, हम तीनों मिले और दोस्त बन गए। हम चल पड़े, ना हमने रास्ते पर कदम रखा और ना ही रास्ते के किनारे चले। हमें जमीन पर 3 सिक्के पड़े दिखाई दिए। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे हुए थे और एक पर कुछ भी नहीं लिखा था। हमने वो सिक्का उठा लिया जिस पर कुछ नहीं लिखा था और आगे चल पड़े। रास्ते रास्ते चलते रहे और बहुत दूर पहुंच गए। फिर एक घाटी में उतरे। हमने नदी में 3 मछलियां देखी, 2 मरी हुई थीं और एक बेजान थी। हमने बेजान मछली उठा ली और उस भाई के पल्ले में डाल दी जिसके चोगे में पल्ला नहीं था। फिर आगे चल पड़े। चलते चलते हमने अपने सामने 3 घर देखे। 2 बिना छत के थे और एक पर छत बिल्कुल नहीं थी। हम उस घर में घुसे जिस पर छत नहीं थी। वहां हमने 3 देग देखे, 2 में छेद ही छेद थे और एक बिना पेंदे का था।
हमने बेजान मछली बिना पेदे के देग में डाल दी और पानी डालकर उसे पकाने की तैयारी करने लगे। सूखी टहनियां तोड़ी पर एक टहनी भी नहीं तोड़ पाए। बिना आग के ही मछली पकाई। आंच में कोई कमी नहीं रखी। सारी हड्डियां गल गईं, पर गोश्त कच्चा रह गया। खाते खाते हम तीनों के पेट भर गए और इतने मोटे हो गए कि जब हमने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे में से नहीं निकल पाए। हमें दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और हम उसी में से बाहर निकलकर आगे चल पड़े। रास्ते रास्ते चलते रहे, बहुत दूर निकल गए और स्टेपी में आ पहुंचे। हमने देखा घास पर बिना पैदा हुए खरगोश का बच्चा पड़ा है। हमने बिना रोपे गए पोपलर को बिना तोड़ी हुई डाल का डंडा बनाकर खरगोश के बच्चे को मारा। उसने 3 कलाबाजियां खाई और ढेर हो गया। हमने उसके टुकड़े कर दिए। खरगोश में से 3 मन चर्बी निकली और 3 मन गोश्त। गोश्त हमने ना उबाला ना सुखाया और जल्दी से उठाकर उसे खा लिया, मगर पेट नहीं भरा। फिर भी हम भूखे रह गए। मेरे दोनों बड़े भाई गुस्सा हो गए और मुझसे नाराज होकर वहां से चले गए। चर्बी मेरे लिए बच गई। मैं बड़ा खुश हुआ और अपने जूते उतारकर मैं उन पर चर्बी मलने लगा। सारी चर्बी मैंने एक ही जूते पर लगा दी और दूसरे के लिए कम पड़ गई। मैं बुरी तरह थक कर सो गया। अचानक मैंने शोरगुल सुना। मैं फौरन बिस्तर से उठा तो देखा जिस जूते पर मैंने चर्बी मली थी वो बिना चर्बी मले जूते से लड़ रहा है। मैंने दोनों जूतों के जबड़ों पर घूंसे मारे और फिर सो गया। आधी रात में मैं ठंड से कांपता हुआ उठ गया तो देखा जिस जूते पर मैंने चर्बी मली थी वो मेरा चोगा ओढ़कर सो रहा है और जिस जूते पर मैंने चर्बी नहीं मली थी वो नाराज होकर कहीं भाग गया है। मैंने चर्बी मले हुए जूते को जगाकर उसे पहन लिया। बिना पल्ले के चोगे का पल्ला उठाकर पीछे पेटी में उड़स लिया और घर आ गया। जब मैं गया था तो घर में मेरी बूढ़ी माँ और मुर्गा बचे थे और जब घर लौटा तो देखा न बुढ़िया घर में है न मुर्गा। मैंने मुड़कर देखा तो दूसरा जूता भी नदारद था। क्या मुसीबत है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैं दुखी होकर आपके महल में आ गया। मैं आपसे मिलना चाहता था, पर दरवाजे पर खड़े आपके नौकरों ने मुझे किसी भी तरह अंदर नहीं घुसने दिया। गरीब नौजवान सिर झुकाकर चुप हो गया। बादशाह ने हैरत में पड़कर अपने विद्वानों की ओर देखा। वे खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, ऐ बादशाह, इस भिखारी ने जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। ऐसे ही यह अपने मालिक की भेड़ों के लिए भी कहेगा कि वे खो गई। बादशाह चिल्लाया, मैं तुझसे पूछता हूँ, भेड़े कहाँ हैं? महाराज, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दीजिए। जब आपके पहरेदारों ने मुझे दरवाजे में नहीं घुसने दिया तो मैं बहुत दुखी होकर अपनी बूढ़ी माँ, मुर्गे और दूसरे जूते को ढूंढने निकला। मैं चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया और एक गांव में जा पहुंचा। मैंने लोगों से पूछताछ करके अपने मुर्गे को ढूंढ लिया। वह जमींदार की जमीन जोत रहा था। हम गले मिले, दुआ सलाम हुआ। 6 महीनों में मुर्गे को तनख्वाह में बोरी सीने की एक सुई मिली और उसे भी उसका मालिक अपने पास रखे हुआ था। मैं मालिक से लड़ा और शोर मचाकर उससे सुई छीन ली। मेरे साथ चल, मैंने मुर्गे से कहा। नहीं, वह बोला, मुझे 6 महीने नौकरी करनी है। 3 महीने हो चुके हैं, मियाद पूरी होने पर मुझे पैसा मिलेगा और मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने सुई लेकर मुर्गे से विदा ली और घर पहुंचा, पर घर खाली था, बिल्कुल गायब हो गया था। मैं बहुत दुखी हुआ और अपनी बूढ़ी माँ और दूसरे जूते को ढूंढने निकल पड़ा। मैंने टीले पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पहाड़ी पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं घाटी में लौट आया। सुई को मैंने जमीन में गाड़ दिया और उस पर चढ़कर देखा तो मेरी बुढ़िया माँ नदी के घाट पर कपड़े धोती नजर आई। मैं सुई उठाकर चल पड़ा।
माँ तक पहुँचने के लिए न जाने मैंने कितने पहाड़ और नदियां पार की। मालूम पड़ा मुझसे बिछुड़ने के बाद वह एक आदमी के घर में नौकरी करने लगी थी। चलो, मैंने कहा। तनख्वाह के पैसे मिलने तक मैं नहीं जाऊंगी, वह बोली। 3 साल काम करके मैंने 3 महीने खाने लायक पैसा कमाया है। तू जा, मुझे 3 महीने और काम करना है, मैं खुद आ जाऊंगी। मैंने बिना पल्ले के चोगे का पल्ला कमर में ओढ़ा और मुड़कर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा नदी में बाढ़ आई हुई है और पुल बह गया है। गर्मी के दिन थे, मैं प्यास के मारे तड़प रहा था। मैंने पानी पीना चाहा, पर नदी तो जम गई थी। मैंने बर्फ तोड़नी चाही, लेकिन पथरीली जमीन पर एक पत्थर भी नहीं मिला, इसलिए अपने सिर से ही बर्फ तोड़ी। गड्ढे में सिर डालकर पानी पिया और आगे चल पड़ा। रास्ते में मुझे सुई की याद आई। मैं किनारे पर लौट आया। देखा मेरी सुई गायब थी। मेरी सुई भी चली गई। मैं दुखी होकर माँ के पास आया। उसकी नौकरी के आखिरी 3 महीने खत्म हो चुके थे, पर जब उसने तनख्वाह मांगी तो मालिक चिल्लाया, तुझे तनख्वाह भी दूं क्या? उसने माँ को इतने जोर से मारा कि वह वहीं मर गई। मेरी जिंदगी में कितना दुख है। मैं परेशान होकर आपके महल में आया, शहंशाह, आपसे मिलने के लिए, पर मुझे दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखने दिया गया। ये कहकर गरीब नौजवान ने सिर झुका लिया। बादशाह और ज्यादा हैरत में पड़कर अपने विद्वानों की ओर देखने लगा। विद्वानों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, इस कमीने पर विश्वास मत कीजिए और इससे भेजें तलब कीजिए। यह आवारा झूठ बोलता है। अब यह कहेगा कि इसकी भेड़ें चुरा ली गईं। गरीब नौजवान तीसरी बार बोला, ऐ शहंशाह, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। जब मुझे महल में नहीं घुसने दिया गया तो मैंने उस मालिक के पास जाकर हल्ला मचाने की सोची जिसने मेरी बूढ़ी माँ को मार डाला था। बुढ़िया की तनख्वाह मुझे दे, उसके खून के बदले में रुपया दे, मैं उस पर चिल्लाया। मालिक का गरेबान पकड़कर मैं उसे बाहर घसीट लाया। लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला मेरे हक में किया। मालिक ने मुझे एक गधा दिया। मैं गधे पर बैठकर घर चल दिया। चलता रहा। रास्ते में मुझे 40 कारवा दिखाई दिए। कारवा के सरदार ने मुझे आवाज दी, ए सुन, तेरे गधे की पीठ पर से काठी सरक गई है, उतरकर जीन के नीचे की गद्दी ठीक कर ले। मैंने उतरकर देखा, गधे की पीठ पर घाव हो गया था। अरे सुनना, इसकी क्या दवा करूं? मैंने उससे पूछा। कारवा के सरदार ने जवाब दिया, यह अखरोट ले और इसे जलाकर इसकी राख घाव पर लगा दे, ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट जलाकर राख गधे के घाव पर लगा दी। जैसे ही मैंने जीन के नीचे की गद्दी ठीक करनी चाही, मुझे घाव में से अखरोट का पेड़ उगता हुआ दिखाई दिया। पलक झपकते पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गए। थोड़ी देर बाद देखा, अखरोट पक भी गए। क्या करूं, मैंने सोचा। अगर मैंने पेड़ पर चढ़कर उसे हिलाया तो गधे की कमर टूट जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि अखरोट पत्थर मारकर ही तोड़े। मैं गधे को खेत में ले आया जहां पत्थर नहीं थे। मैंने आस्तीनें ऊंची करके अखरोट के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू किए। न तो कोई पत्थर ही वापस गिरा और न ही कोई अखरोट जमीन पर गिरा। मैं पत्थर फेंकता रहा, पूरी ताकत लगाकर फेंकता रहा। देखा, पत्थर भी खत्म हो गए। अब और कोई चारा नहीं रहा, मैं खुद ही चढ़ता हूँ। मैंने फैसला किया। अखरोट के पेड़ पर चढ़ा तो वहां खरबूजों और तरबूजों का खेत दिखाई दिया और उसके एक किनारे पर नहर में पानी कलकल करता बहता नजर आया। यह तरबूज बोने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मैंने सोचा और तरबूज के बीज बो दिए। और पलक झपकते तरबूज पक गए। वे इतने बड़े थे कि दोनों हाथों में नहीं समा रहे थे।
मैंने नहर के किनारे बैठकर जैसे ही तरबूज में चाकू की नोक घुसेड़ी, तरबूज कट गया और चाकू तरबूज के अंदर गिर गया। मैंने झुककर उसे निकालना चाहा, पर मैं खुद भी उसके अंदर गिर पड़ा। अंदर चाकू ढूंढता रहा। एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, भाई, आपने मेरा चाकू तो नहीं देखा, आप बस चाकू ही खोज रहे हैं? बूढ़े ने पूछा। हमारे 40 कारवा थे और हर कारवा में 40 ऊंट थे। हम सब बिछुड़ गए, मैं किसी को भी नहीं ढूंढ पाया। बादशाह, मैं अपनी इस बदकिस्मती के बारे में बताने आपके महल आया। गरीब नौजवान ने ये कहकर सिर झुका लिया। बादशाह सोच में पड़ गया। विद्वानों में से एक खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, शहंशाह, आप इस पिल्ले को 2 मोहरें देकर यहाँ से भगा दीजिए। पर दरवाजे की आड़ में खड़ी बादशाह की बेटी ने सारी बात सुन ली थी। वो अपने पिता के पास दौड़ी आई और बोली, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। चाहे ये गरीब भी क्यों ना हो, मैं शादी इसके साथ ही करूंगी। गरीब नौजवान ने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। शहंशाह, मैं कुछ सालों से पहाड़ों में अपने मालिक की भेड़ें चरा रहा हूँ। मालिक से मेरी 200 भेड़ें निकलती हैं। उसने मुझे भेड़ें नहीं दी और नौकरी से निकाल दिया। आप मेरे मालिक से 200 भेड़ें वसूल कीजिए। मैं शादी के मौके पर उन्हें आपको नजर करता हूँ। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी गरीब नौजवान के साथ कर दी।